इंस्टीट्यूट को आने की जरूरत नहीं रहती। नहीं चाहिए सपोर्ट। नितिन सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ, पहली बात तो थैंक यू हमारे को इतना सपोर्ट करने के लिए। हमने सोचा नहीं था कि अब ऐसा कुछ होने वाला है। अली भाई, अली सर, कितना पीस अभी सिर्फ आधे घंटे में सोल्ड आउट हुआ? आधे घंटे में कितना पीस सोल्ड आउट हुआ? नहीं भाई, मेरे को पता नहीं। आपको पता नहीं? नहीं। कोई गैस? नो। कुछ गैस, थोड़ा सा छोटा सा गैस। 5000? नहीं, इतनी पब्लिक नहीं थी ना। इतनी पब्लिक नहीं थी, सॉरी सर। एक छोटा सा गैस आप अगर लगाओगे तो एक क्या देंगे? L3 मिनी PPD? नहीं भाई, कुछ बड़ा करो। वेट 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 वेट, जिसको सीपीयू बनाने में दिक्कत आती है ना, और ये सीपीयू अपना लूज हो जाता बाद में, फिर उसको हीट मार के देने का, तो ये सॉल्यूशन आपको एक दे रहा हूं मैं। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। 199 YCS प्योर पीपीडी। मैं पर्सनली टेस्टेड करके हूँ। जो एंड्रॉइड पे आप सीपीयू रिवॉल्व करके फिर वापस देते, डबल एंड्रॉइड हो, आईफोन हो, कुछ भी हो, मैकबुक तो हो, कभी लौट के कम से कम आपको ये पीपीडी यूज करना चाहिए आजकल के जनरेशन के हिसाब से, मोबाइल्स की और आपकी यूजिंग के हिसाब से। तो इसके साथ एक टी शर्ट भी फ्री देते हैं। चलो चलो, दो चूज करेंगे। अगर किसी का नियर अबाउट भी रहा तो भी। बारह सौ। चलो, एक छोटा सा हिंट, एक छोटा सा हिंट। खड़े हो जाओ भाई, आ जाओ। अब जो इनका आंसर था उसके पास पास में ही बोलो। हाँ, मेरे को देखते। आपका क्लास है ना, तभी। अच्छा, इधर हाँ, $1700 इन हाफ एन आवर। ये आपका प्यार हमारे लिए जो हमें दिखा है ना, वो कुछ छोटी चीज नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, छोटी चीज दे रहे हैं आप। हाँ, नो 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 नो, वी विल कंटिन्यू सर, वी विल कंटिन्यू। अब यहां पर मतलब आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हमारे गिफ्ट्स, जितने भी हमारे प्रगमा फिक्स के गिफ्ट आने वाले हैं, उसमें क्या क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो छोटे मोटे टूल्स हैं उसकी तो गिनती नहीं है, लेकिन बट आपको प्रगमा फिक्स की एक्टिवेशन मिलेगी। आपको कोई आरपीएस मिले ना मिले उसका गारंटी नहीं, लेकिन प्रगमा फिक्स की एक्टिवेशन जरूर मिलेगी। हमारा एक कॉन्टेस्ट चलेगा, अभी हमारी क्लास चलेगी, क्लास के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे भी। और आज जिसने प्रगमा फिक्स का आरपीएस लिया है, पहली बात तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू, नमस्कार। ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप ऐसा ही प्यार देते रहिए, और भी चीजें लेके आएंगे। और चलो ऑन कैमरा दिखाते हैं। प्लीज RFFE, कैन यू शो मी द RFFE बॉक्स? ओके। सो कौन कौन जानता है RFFE के बारे में? बहुत कम लोग जानते हैं। एप्पल के लिए तो आपने देखा है, बट वी आर वर्किंग ऑन एंड्रॉइड फोन्स, जिससे आपको नेटवर्क सेक्शन पे ट्रेस ट्रबल शूट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ नॉर्मल से आपके 4 जंपर मार दिए आप, उसके बाद आपको पता आज से 2 साल पुराना कंसेप्ट हो गया अब तो। हाँ, शायद तो एंड्रॉइड पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। हाँ, अभी हम आपके सामने सिर्फ मोबी अलाइव में ही ये चीज दिखाने वाले हैं। आज से पहले एक जगह पे और दिखाया था, लेकिन उसके बाद तब बहुत लिमिटेड पर्सन से, और हमारे पास कोई मीडिया नहीं था कैप्चर करने वाला, कोई सोशल मीडिया पे कुछ नहीं था। तो ये हमारा RFFE स्कैनर है, और जो कि हम RFFE के साथ इसके अंदर I2C भी इंक्लूड करने वाले हैं,
तो तालियां हो जाए हमारे इस नए प्रोडक्ट के लिए। डीएसओ 30-35 हजार रुपए का लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। I2C पे आपको चाहिए क्या, एड्रेस चाहिए, राइट, और नेटवर्क सेक्शन पे चाहिए क्या, आसानी से जो भी इशू हो जाए आपके नेटवर्क का जस्ट स्कैन करो, आपको पता लग जाएगा। और एंड्रॉइड का नेटवर्क सेक्शन इतना बड़ा भी नहीं है आपका, और इट विल गेट यू इजीएस्ट वे। गिव वन टी शर्ट, गिव वन टी शर्ट। टी शर्ट लाओ भाई। तो RFFE स्कैनर के साथ यहीं पे बात नहीं खत्म होगी। जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए रहेंगे मोबाइल रिपेयर से रिलेटेड, कल को कोई नई चीज आती है तो वो भी आपको प्रग्माफिक्स टीम प्रोवाइड करेगी, और वो भी डिजिटल तरीके से। जो भी चीज होगी हमारे सॉफ्टवेयर के साथ चलेगी। सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमारे को फुल एक्यूरेसी चाहिए तो वो एक्यूरेसी भी मिलेगी। टी शर्ट आने में थोड़ी देर लग रही है। नहीं, लीजिए, दे दिया लीजिए। दे दिया दे दिया टी शर्ट दे दिया। तो ठीक। अब 2 मिनट, अरे 2 मिनट भैया, 1 सेकंड बता तो दे किस काम आएगा। तो ये YCS का एक छोटा सा प्रोडक्ट है, जो आईफोन का या एंड्रॉइड का कोई भी लेयर बनाते हैं ना, तो उसमें पैड्स थोड़े काले काले हो जाते हैं। किसने फेस की ये चीज? बहुत जनों ने फेस किया ना। तो एक YCS का प्रोडक्ट है, लेने के लिए JI सॉल्यूशन बबलू महाजन से बात कर सकते हो, या YCS का किसी भी ऑथराइज्ड डीलर से आप ले सकते हो कि One of किसकी the कॉपी। best flex for the हाँ। और उसके बाद ये आपको थोड़ा सा अप्लाई करने के अंदर इसमें क्या है, बेसिकली फ्लक्स प्लस टिन मिक्स है दोनों चीजें। ठीक है। तो YCS का है भाई के साथ। अब भाई जाएंगे तो एक बार आप देख लेना, और भाई के लिए एक बार तालियां। ठीक है। Okay, so please, Yonki, explain about a little bit Pragmafix, how to install RPS, how to activate. That's it, both. Okay. Asking. टी शर्ट कहाँ है? टी शर्ट क्या हुआ? अच्छा, How many minutes we have? 15 minutes only. Okay. It will be quick, very quick. ओके। Okay. This is a Pragmafix, the main software that we have here. Have very common things, schematic dual view with layout. You no need to manually knowing which one schematic, which one the layout. Only need to select the model, and then we'll show you the proper location, the suite table of layout and schematic. This is the main thing. So no need to select manually. You only need to select the manual, the proper model, and then we'll automatically open dual view. This is the first thing. And तो ये हमारा कंबाइन फीचर है, जिसके अंदर आपको बिटमैप प्लस स्कीमेटिक दोनों एक साथ देखने के लिए मिलेगा। लेआउट, जिसको बिटमैप भी बोला जाता है। Okay. The second one is bitmap dual view with schematics. Yeah. Okay. The same thing will happen whenever you open bitmap. It will be dual view with the schematic. So whenever you select one of component in the bitmap, it will be open the schematic in the same time, right? जब भी हम कोई भी बिटमैप के अंदर क्लिक करेंगे तो अपने आप सेम टाइम पर हमारी जो स्कीमेटिक है वो भी हमें बताएगी उस लाइन के बारे में। Okay. The third one, bitmap multi-layer. We know our mainboard or PCB have a multi-layer, more than 2, more than 3, maybe more than 5 layer inside our PCB, right? So in our bitmap, we provide bitmap multi-layer. So whenever you have some malfunction from our board, maybe broken of our board or something on PCB, you can check in our bitmap multi-layer, something like this. Yeah, it will show all line inside the layer number 2, layer number 3, layer number 4, and so on. तो मल्टी लेयर के बारे में बता रहे हैं कि मल्टी लेयर के अंदर यहीं पे आपको दिखा देगा कि ये जो पॉइंट है ये कौन सी लेयर पर जा रहा है। तो यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो लेयर है वो कौन से नंबर वाला है। Yeah, you can select all layer in the upper side. Yeah, layer number 1 is a top layer, layer number 10 is a bottom layer. So layer number 1, layer number 2, layer number 3, ऐसे ऐसे करके जितने भी मोस्टली आईफोन के अंदर 8 लेयर का मदरबोर्ड रहता है, तो आईफोन में जैसे 8 का रहता है, इसमें 10 का भी होता है, कोई कोई 8 का भी रहता है। तो ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं, ए साइड बी साइड वैसे ही सब कुछ रहने वाला है जैसे अदर सॉफ्टवेयर के अंदर है। ए साइड 1 2 3 4,
and 1098-765 on B side. Right? Correct. समझ आ रहा है? भैया सो गए Okay, लगता है, सो जाओ. Okay. आराम करने आए एसी हॉल में या कुछ सीखने के लिए आए भैया? हाँ, अब बनी ना बात. Okay. Number 4, we have a bitmap with dioda value. इसका फोटो खींच लो प्रगमाफिक्स के बारे में, आराम से आपको आ जाएगा समझ में थोड़ा कि ये क्या क्या कर सकता है. ये इसके कुछ फीचर्स हैं. तो एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल छोटा सा, Continue. ठीक है, बिल्कुल माइक्रो सेकंड में चूज करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बस. प्रगमाफिक्स कंपनी कहां की है? हाँ, इंडोनेशिया. 4 बंदे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आने दो आने दो, सब सभी नहीं भाई. Your responsibility. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. दो 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 और दो. एक मिनट कोई बात नहीं सर, ये लो, आप लो. नहीं नहीं छोड़ो, ये लो. कौन था फर्स्ट? ओके, एक ले 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 महाराज, ले निकाल ही ले तो सारा. सीपीयू ब्लेड ले. कौन सा रह गया? Thank you so much. कौन सा रह गया आप Thank you लोग? so much, everyone. किसी को छोड़ा ही नहीं है. ये लो, 2 मिनट भैया. मैं वो डोरेमोन की तरह लेके आऊं भाई. हाँ, थैंक यू. मैंने भी जवाब दिया था. हाँ, अभी गैजेट भी निकालूंगा अंदर से, ऐसे है भाई, पेट में से हाथ निकाल के. सेकंड तो मैं ही था. खत्म. अभी डन डन हो गया. अरे बैठो तो सही, बहुत कुछ है. अरे महाराज बैठे ना. अरे 4 बोल के इतने को दे दिया यार, तुम्हारे को नहीं दूंगा क्या मेरा भाई? मिस्टर योंकी, कंटिन्यू प्लीज. Okay, number 4, we have a mobile phone bitmap with dioda. So in our bitmap, there was a dioda value inside, or maybe we can say in the bottom of IC pin, right? So we provide in the 2 kind of method. The first method like this, you can found like this, and will be pop up like multimeter here. Whenever you click on the pin, for example, you click on the LCD socket, something like this. You click one of them, and then will show diode mode like this. If you doesn't like this kind of method, you can use the another method. Will show all in the same time, something like this. Yeah. So it will show all diodes in the pin. This one is 0, 386, 322, OL, and everything. Yeah. So our bitmap have a diode value inside. Please, Mr. Faisal. तो बिटमैप के अंदर आपको डायोड मेड भी मिलेगा, जो अपना और भी काफी टूल्स देते हैं, और लगभग सारे टूल्स देते ही हैं ये चीज. और वही चीज आपको सिमिलर इसमें मिलेगी, लेकिन इसमें वो एडवांटेज थी जो आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उसमें मल्टी लेयर का भी फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको काफी एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा लगेगा ये यूज करने के अंदर. इस और पे काफी आपको इजी टू यूज है. डायोड वैल्यू नहीं, लाइन का नाम जैसे एप्पल पे मिलता है आपको, हाँ. जैसे कि यू कैन सी एलेक्स बग 10 P1, ये वाली भी चीज आपको टेक्नीशियंस के लिए आसानी से मिल जाएगी. देखिए ये प्रगमाफिक्स जो टूल है, सॉफ्टवेयर है, फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस बंदों दोनों के लायक है. ये नहीं कि सिर्फ फ्रेशर के लिए यूज करो. और कभी भी एक बात बताता हूं, बुरा नहीं मानना, डोंट एवर डिपेंड ऑन हार्डवेयर सोल्यूशन, वरना जिंदगी भर उसकी ऐसी लत लगेगी, ऐसा नशा लगेगा. अगर हार्डवेयर सोल्यूशन पे रह गए ना आप, तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी. यू कांट एबल टू सर्वाइव इन दिस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड. अगर आप अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, प्लीज डिपेंड ऑन स्कीमेटिक.
स्कीमेटिक जितना पढ़ेंगे उतना बहुत ज़रूरत पड़ेगी. डोंट एवर ट्राई टू डिपेंड ऑन एनी कंपनी. मेक योर ओन सिलेबस. जैसे दीपक सर बैठे हैं अपने सिलेबस खुद बनाते हैं. रीज़न बिकॉज ही वर्कड ऑन स्कीमेटिक. आज हम इस जगह खड़े हैं बिकॉज वी डोंट डिपेंड ऑन अ टीचर, वी डोंट डिपेंड ऑन थर्ड सॉफ्टवेयर, वी डिपेंड ऑन स्कीमेटिक. कोई स्कीमेटिक नहीं भी रहा तो हम अपना स्कीमेटिक खुद बना सकते हैं. कभी भी हार्डवेयर सोल्यूशन पे डिपेंड मत होना, याद रखो. देखिए काफी टाइम लगता है ना एक बंदे को रिसर्च करने के अंदर. हमारे अंदर काफी यहाँ पर टीचर ही टीचर बैठे हैं. MK भाई हैं, दीपक भाई हैं, रोनी सर हैं, ठीक है. अब इन्होंने क्या कुछ किया नहीं, इन्वेंशन किया नहीं, सबने किया. अब इन्होंने ऐसी ऐसी इन्वेंशन की बताते भी नहीं, इन्होंने ऐसी ऐसी इन्वेंशन की बता ही नहीं सकते. समझ रहे हो. हम सब कुछ अपने अंदर हाइड करके रहते हैं. क्यों? पता है, सब कुछ बताया नहीं जाता. राइट. हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है ना वो हमें बहुत कुछ सिखाता है. अब रोनी सर ने, अब यहाँ पे स्टेज पे आएंगे हमारे से बात, रोनी सर आएंगे. इन्होंने अपना टूल बनाया. क्या इनको मेहनत नहीं लगी? लगी ना. MK भाई ने अपना टूल बनाया. दीपक भाई ने क्लास स्टार्ट किया. चलो छोड़ो, छोटे लेवल से स्टार्ट करते. पहले 2, 4, 6, 10, 18, 20, 50 ऐसे ही होता ना सर. तो ऐसे ही जो अपनी नॉलेज भी रहती है ना वो कभी भी आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, या फिर आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में कभी भी नहीं आ सकती. इंसान पूरी जिंदगी सीखता रहता है और पूरी जिंदगी उसको कुछ ना कुछ, जो कस्टमर होते हैं ना वही बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं. भैया तुम्हारे से फोन नहीं हो रहा था, मैंने अप डाउन और वॉल्यूम की दबा के रखा, ये वाला हो गया. तुम्हारे को तो फोन का काम ही नहीं आता. वो तुम्हारे को सिखा के गया. ही इज योर टीचर नाउ. समझ रहे हो. ये चीज होती है ना अपने साथ. कभी कभी हमें कस्टमर फॉल्ट बताता आके, आधा काम तो हमारा वही आसान कर देता है. तो समटाइम्स कभी भी अपने आप को देखो छोटा नहीं समझना. ठीक है. हम पहली बात देखो, हम इंडिया से हैं. सबसे बड़ी बात, हमारा नाम, अगर आप कल को किसी और कंट्री में जाते हो तो आपकी जो नजरिया होगा ना उनको देखने का, वो कभी ऐसे नहीं रहेगा. हमेशा आपसे आई इंटरेक्शन बना के ही बात करेंगे. हमारे इंडिया के अंदर ये हमारे को देखने के लिए बहुत मिलता है. चीज बताता हूँ. 1 साल से करीबन मैं इंडिया में, कम करीबन समझ लो इंडिया पे 1 महीना और 11 महीने बाहर सिंगापुर पे घुमा हूँ. जो हम इंडियंस की इज्जत है ना वो हम खुद अपने आप को पहचान नहीं सकते. सो नेवर डिमोटिवेट. और कभी छोटा अपने आप को मत समझो. और मैं हाथ जोड़ के आपको एक और चीज बताता हूँ कि वो सिर्फ मैंने या अली भाई ने नहीं बनाई. हमारे बीच में ये सब बैठे हैं ना, ये सब इनकी बदौलत है. और हर कोई हमारे से मिलना चाहता है. और ये जो तालियां होनी चाहिए हर एक बंदे के लिए होनी चाहिए, अपने आप के लिए भी होनी चाहिए गाइस. हाँ. जो चाइनीज है ना, अगर इस वक्त उनको वीजा 50 लाख में भी मिले, कितने में? तो वो सबसे पहले इंडिया में आएंगे. सबसे पहले इंडिया आएंगे. वो कहीं और जाने की ख्वाहिश नहीं रखते क्योंकि वो जानते हैं हम क्या हैं बोल के. सो नेवर किसी के पीछे ऐसे मत भागो, वो हमारे पीछे भागेंगे. देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं. मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक आपसे एक जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं. आज से 1 साल पहले ना कुछ टीचर्स थे, बाहर से आए थे, किसी और कंट्री से आए थे. राइट. वो बोले व्हाट वी हैव वी विल शो टू इंडिया एंड वी विल शो इंडिया इज डूइंग स्वैपिंग 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 स्वैपिंग. पहले आईफोन में करते थे, अब एंड्रॉइड में कर रहे हैं कि उनको सिर्फ स्वैपिंग ही आता है, उनको फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आता. वो टीचर का नाम भी बता देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं अपने को. लेकिन वो क्या हुआ, वो जो प्रोमिस किए ना फेक प्रोमिस में क्या आया सर. तब आईफोन 12 चल रहा था रनिंग में, नहीं 12 में 14 चल रहा था. तो बोले 12 के बाद की स्कीमेटिक नहीं है. हमने चाइना में फोन करके पूछा है कि स्कीमेटिक नहीं है. हमारे बीच में अभी शायद नहीं है वो, अगर होते तो मैं उनको बुलाता. स्कीमेटिक हमारे पास थी, इंडिया वालों के पास, और उनके पास नहीं थी. गुजरात पे हमने सिर्फ 4 दिन हमने 13-14 का स्कीमेटिक खुद बैठ के बनाया. और देखो, और दीपक सर गवाह है इस बात के. दीपक सर 13-14 का बैठ के पूरी रात करीबन 24 घंटे में मैंने और योंकी ने बैठ के 22 घंटे काम किए 4 दिन. 13-14 जब चाइना वालों के पास नहीं था, हमने बनाया. क्यों? हमने मेहनत की. सुनो, एक बात याद रखो, लाइफ का एजेंडा बना लो, राइट इट डाउन अगर रहा तो भी. तू ना चाहे तो बहाने 1000, तू चाहे तो रास्ते 1000, और तू चाहे तो रास्ते 1000. इंसान चाहा चांद पे चला गया. इंसान अगर ना चाहा ना पीछे गली में नहीं जा सकता. क्यों? सर कुत्ता काट देगा सर, ये मेरे को छेड़ देगा सर. अगर जाना चाहा कहीं भी मंजिल तय कर सकता है. तो देखो सब कुछ बन रहा, अभी टूल बना रहे. देखो छोटी सी बात है, अभी एग्जांपल हमारे सामने पड़ा है. अगर
टेबल का आप प्राइस पता करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या प्राइस है। 55,000 रुपए का टेबल है वो। जो टेबल मलिक भाई बोले थे ना कि एक गिव अवे भी कर सकते हैं हम, है ना, वो टेबल 55,000 रुपए का है। और वो किसने बनाया अभी पता है? आपके सामने कल बताया ना, किसने बनाया था? हाँ, परविंदर सर ने और बनाया कोबी था। लाइव के ऑर्गेनाइजर वाले भाई आ जाओ, जिन्होंने बोली ये चीज अभी। तो आप खुद कर सकते हैं, मोटिवेट योरसेल्फ। हाँ, नॉलेज किधर से भी मिल रही है ले लो, नो इशू, बट किसी के आजिज, किसी के सामने झुकना नहीं। अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, वैल्यू बनाओ, वैल्यू क्रिएट करो। मोहब्बत, इज्जत सब अब अपनी चीज है, ठीक है। सो प्लीज आई शो यू सम शॉर्टकट डिटेल्स हाउ टू इंस्टॉल आरपीएस। उस पे क्या आपको इशू आ सकता है अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं किया। सिर्फ 4-5 मिनट में मैं मेरी क्लास खत्म कर दूंगा। सबसे पहले कैन यू ब्रिंग वन कैमरा देयर? आरपीएस के लिए आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। सर, इसका ड्राइवर नहीं मिल रहा बोल के। दूसरी बात, कभी भी आप प्रगमाफिक्स इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले एंटीवायरस डिसेबल कीजिए और दूसरा फायरवॉल ऑफ कीजिए। और बहुत सारे नहीं कर सकते। प्रगमाफिक्स इंडिया का जो पेज है वो किस किस ने फॉलो किया हुआ है? बहुत कम लोग हैं। आरपीएस किसने खरीदा हुआ है? आरपीएस बायर इतने सारे और प्रगमाफिक्स को फॉलो करने वाले बंदे कम। बताओ कहां जाएंगे हम? आज लिए तो आज ना आराम से जब अपने होटल पे जाओगे आराम से बैठना और वहां पर लिखना प्रगमाफिक्स इंडिया। आपको एक फेसबुक का आईडी मिलेगा, वहां पर हमारा एक बारकोड रहेगा। अब आपने सबने लिया, ये भाई को 2-3 बार देखा इन्होंने, इनके क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है, मैं इनके एक सारे नितिन क्वेश्चन सर की तरफ से क्वेश्चन है। हाँ हाँ अभी L3 मिनी देंगे। हाँ ओके। तो Face ID कौन एक करना बार चाहता है? तालियां हो जाए नितिन भाई के लिए। और अब इनका क्वेश्चन जो होगा आईफोन के रिलेटेड होगा और जो गिफ्ट मिलेगा वो भी आईफोन में काम आने वाला टूल L3 मिनी फ्रॉम LB टूल। एंड ये हमारे को गिव अवे करने के लिए दिया है बबलू महाजन, JI सॉल्यूशन अमृतसर। तो एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाए गाइस। अभी आप ही में से एक कोई आने वाला है। उधर वाले सो गए क्या भैया? एक बार हो जाए ताली, नहीं तो उधर से कोई नहीं उठाऊंगा। राइट राइट राइट। नहीं गिफ्ट चलते रहेंगे। अभी इनका जो अभी पहले क्लास हो जाए उसके बाद। ओके, तो क्लास एंजॉय कीजिए और आरपीएस के बारे में देखिए कि कैसे काम करता है और उसके बाद हमारा ये जो गिफ्ट है ये रेडी रहेगा। हाँ, वाइट वाला दे दे। कौन से वाला? ये दे दे, ये उठा के गिफ्ट दे दे। लेके कौन जाएगा? Okay, this question I will answer. The RPS, how to install? It's very easy. RPS, no need any driver. Brother, So it's a plug and play, स्क्रीन पे भी आना ना। right? Plug and play. स्क्रीन पे। You only need to plug it to your USB and then no need to install any driver for RPS. But for RFFA, it's a different thing. RFFA, we need to install driver. Are you showing RFFE now? No, no. Okay. not yet. सो अभी हम आरपीएस के बारे में बताने जा रहे हैं। आरपीएस को कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले वाली चीज है। आपको इसको एक्टिवेट क्या करना होता? सबसे पहले ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था आप सब बायर्स का, हमारे सपोर्टर्स का, हमारे भाई लोगों का। सिर्फ यही एक क्वेश्चन था मेन, सर इसको एक्टिवेशन कैसे करना? कोई बोल रहा 20 महीने, कोई ये कोई वो। अब आपको सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। कल हमने आरपीएस सेल किया 4100 के, जो इसका प्राइस था। आज हमने मलिक भाई के कहने पे एक और डिस्काउंट दिया और प्रमोशनल ऑफर दिया, तो प्राइस हो गया हमारा 3500। तो कल जिन्होंने लिया था आज तो वो बोलेंगे भाई ये तो हमारे साथ 600 रुपए का चूना लगा दिया हमारे को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, वक्त हमारे पास आज अभी वक्त नहीं है आपको रिफंड करने का, लेकिन हमारी कंपनी के जो हमारे टीम है वो टीम हमारी लगी हुई है। और हमारे पास कल जितने बंदों को हमने आरपीएस सेल आउट किया था उन सब की फोटोग्राफ भी है। तो आप घबराइए मत, आपको जो 600 रुपए का जो भी हुआ था वो हम आपको रिफंड करेंगे, ठीक है। और आपको जो 20 महीने का जो हमने कल आपको नहीं बोला, कल हमने आपको 6 मंथ का बोला था कि 3+3, बट टुडे वी डिक्लेयर दैट यू विल गेट 20 मंथ एक्टिवेशन ऑफ प्रगमाफिक्स। सुनिए, और राइट, और एक क्वेश्चन क्वेरीज है, बहुत सारे दूसरे टीचर से पूछ रहे हैं। आरपीएस का एक्टिवेशन के बारे में बता देता हूं। एक्टिवेस आरपीएशन
एक्टिवेशन ऑफ आरपीएस एक्टिवेशन इज फ्री फॉर लाइफ टाइम। सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर रिन्यूअल करना पड़ेगा। आरपीएस के लिए एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती। आसान भाषा में अगर मैं बता दूं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर की ले लीजिए, मैं अपनी तरफ से जिनजिनजाओ की ले लेता हूं। अगर मैंने जिनजिनजाओ लिया तो उसकी एक्टिवेशन मेरे को करवानी पड़ेगी, लेकिन अगर जिनजिनजाओ में चलने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है वो हमारे को लाइफ टाइम मिलेगा, क्योंकि वो हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो सॉफ्टवेयर पे चलने वाले का, और ये 2 पीसी पे नहीं हाँ। चलता बॉक्स। जो तो- आपका प्रगमाफिक्स सॉफ्टवेयर रहेगा उसी पे बाइंड रहेगा, दूसरी पीसी पे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका लैपटॉप चेंज कर रहे हैं तो यू नीड टू रिक्वेस्ट आवर टीम दैट माय लैपटॉप हैज बीन ब्रोकन, ये मेरा मेल आईडी है। और हर दिन कोई लैपटॉप किसी का टूटता नहीं, क्योंकि इंडिया पे क्या है बोलो, हम बहुत अलग जगह खड़े हैं। हम क्या करते हैं, प्रगमाफिक्स अपना रेंट पे देते हैं। एक नहीं, घंटे का देखो- 300 रुपया, एक देखो, घंटे वो का 100 उनका- रुपया वो ले ले उनका भाई। आइडिया है, लेकिन हमारा आइडिया भी उनसे थोड़ा सा आगे ही चलता है। हार्डवेयर आईडी बाइंड हो जाती है, आप तो सब जानते आप होगे। जब और अगर ये और करना है तो एक रिक्वेस्ट चीज, करना पड़ेगा। अली भाई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वर्चुअल पीसी पे प्रगमाफिक्स नहीं चलेगा। जो वर्चुअल मशीन होगी, अब जिसको वर्चुअल मशीन का नहीं पता, जैसे मैकबुक होती है, मैकबुक के अंदर हम लाइक पैरेलल स्पेस या कुछ ऐसी कुछ चीजें होती हैं, उससे अगर हम उसमें विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो वो वर्चुअल मशीन बन जाती है। अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं ना, हाँ, इतना गारंटी रखिए आपका लाइफ में भी ईमेल आईडी प्रगमाफिक्स पे यूज नहीं कर सकते, परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। सर प्रगमाफिक्स ने धोखा दिया, ये सब कोई बात मान ही नहीं जाएगी। रीजन, गलती आप करके हैं, 4-5 पीसी देखो, पे बार चला के ये आपको वो करके। पहले इंडिकेशन दे देगा योर पीसी इज वर्चुअल मशीन, तो आपको वो कंटिन्यू नहीं करना वहां पर, ठीक है। अगर आपसे गलती से हो भी गया तो कोई बात नहीं, एक बार गलती हो गई छोड़ दो, दोबारा कर लो पीसी। मतलब कहने का मतलब है, इसको मतलब क्रैक नहीं किया जा सकता। आरपीएस इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बार क्रैक ड्राइवर नहीं नहीं किया आते। जा सकता, विशाल बस। भाई, आरपीएस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, जो आपका सॉफ्टवेयर रहेगा वही रहेगा। आपका एडीबी ड्राइवर है, उसको अनइंस्टॉल करके आरपीएस को कनेक्ट करो, खुद ब खुद पोर्ट दिखा देगा, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर लो। देयर इज नथिंग टू वरी। इसके लिए आपके जो सॉल्यूशंस है, आप मेरे को मतलब जिस पे आपको डिफिकल्टी है वो बता दो, हम बैठ के उसका एक वीडियो बना के ना यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, ठीक? क्योंकि वक्त का बहुत कमी है। अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ आरपीएस, लॉट्स ऑफ पीपल गेटिंग इश्यूज, और एक्टिवेशन कैसे करना वो बहुत ईजी है। जैसे ही आप फॉल्ट फाइंडर ओपन करेंगे प्रगमाफिक्स के अंदर, या फिर आप इधर पे एक विंडो है, कैन वी हैव द पीसी? नो, द नॉर्मल ओरिजिनल प्रगमा। ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो नीचे आपको मल्टीमीटर का एक आइकॉन आता है, अगर वो भी ओपन करेंगे इट विल आस्क यू फॉर द कोड। जो कोड आपके पास बॉक्स के अंदर है वही कोड आपको टाइप करके राइट कर देना है, बस, ठीक है? टी शर्ट आ गया, टी शर्ट आ गया। ठीक है, तो नितिन सर प्लीज। तो नितिन भाई हमारे बीच में है, और इनकी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर कोई आईफोन के अंदर फैमिलियर हुआ तो उसका जवाब ऐसे आसानी में से दे देगा, लेकिन अगर किसी को एक्सपीरियंस थोड़ा कम हुआ तो वो सर्च करके भी बता सकता है। यू आर फ्री टू सर्च, ओके। तो क्वेश्चन बताएंगे नितिन जी। क्वेश्चन से पहले हम लोग जान लेते हैं, ये जो गिफ्ट रहने वाला है L3 मिनी, कितने लोग जानते हैं L3 मिनी के बारे में? कम जानते हैं। JC-V1 SE के बारे में कौन कौन जानता है? ऑलमोस्ट सारे जानते हैं। ठीक है, चलो, तो ये जो L3 मिनी है, फेस आईडी, बैटरी हेल्थ, फेस आईडी, बैटरी हेल्थ, रडार, लिडार सेंसर, जो क्या आईफोन 12 प्रो मैक्स से स्टार्ट हो गया था, उसके लिए, उसकी अनबाइंड बाइंडिंग के लिए, और उसके बाद फेस आईडी रिपेयर के लिए, ट्रू टोन के लिए, और ऐसे ही इसमें काफी ज्यादा काम हो जाते हैं। वो प्रोडक्ट की डिटेल आपको यूजुअली गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन अभी हमारा जो काम है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये मोस्टली आईफोन के लिए है, तो मेरा जो क्वेश्चन होगा, आईफोन कौन कौन रिपेयर करता है इधर? तो सही है, सही है। ओके, तो आपको सीपीयू के बारे में पता होगा। सिर्फ एक सीपीयू के बारे में छोटा सा क्वेश्चन है। हम सिर्फ एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करेंगे, कोई ऐसा नहीं कि वो वाली लाइन क्या करती, वो वाली लाइन क्या करती, नो। अपने ऐसा- आईफोन में A15 सीपीयू आता है। कौन से मॉडल में आता है? A15 सीपीयू, A15 CPU कौन से मॉडल में आता है? हाथ खड़े करो यार, ऐसे नहीं ना, मालूम नहीं पड़ रहा ना।
जिसको लगता है कि उसको सारे मॉडल्स पता है जिसमें A15 आता है, तो बताइए जरा। जाइए आप, जाइए पूछ के इनसे। आईफोन 13। आईफोन 13। हाँ जी भाजी की कहते? 2 मिनट 2 मिनट। हाँ जी भाजी। हाँ ओके 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 ओके, चलो ये सब कुछ पता है। एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे। आईफोन 13 में आता, 13 मिनी में आता, 13 प्रो में आता, 13 प्रो मैक्स में आता, 14 में आता, 14 प्लस में आता। ओके राइट। इसके अलावा किसी और में? SE3 में एक बंदा Okay. एक बंदा बस 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 यही चाहिए था अपने को। नहीं 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 नहीं, अभी इतना छोटा नहीं है हमारा क्वेश्चन, अभी रुक जाओ। हाँ आइए सर, स्टेज पे आइए। SE कौन से में आता? आईफोन 13 में आता, 13 मिनी मिनी 13 mini, 13 pro, 13 pro max. Okay. 14 pro max. Oh, you can go back. You can go back. No 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 no. नहीं 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 सर, सर इनकी गलती पता चली ना? हाँ बस, सॉरी सर। बट टी शर्ट वेट वेट सर, एप्पल टीवी की बात नहीं, आईफोन की बात। अभी जिस दिन टीवी रिपेयर करेंगे उस दिन भी करेंगे बस। SE3 में आता है, 14 प्लस में भी आता है, 14 प्लस में प्रो वर्जन में नहीं आता है, प्रो वर्जन में नहीं आता है। M1 मैकबुक में आईफोन बोला सर मैंने, M1 मैकबुक में क्या आता? iPad mini 6 में भी आता नहीं नहीं, अभी आपने बोला M1 मैकबुक में A15 CPU आता, राइट? सर M1 के लिए सिलिकॉन चिप उनकी खुद की बनती है। बैठो बैठो बैठो। आईफोन 13 मिनी, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, चलो 14 मिनी। अभी हमारे पास तीन है, ठीक है? अब ये अभी हमारे पास आ गए 3। हमने अरे सर आपको 3 चांस दिए जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी सर बताएंगे कितने मॉडल में आता। आईफोन 13 मिनी और SE का 3rd जनरेशन आईफोन का, और आईफोन 14 और 14 प्लस, आईफोन 14 प्लस। ओके जाइए सर। आईफोन 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, 14 प्लस, SE 3rd जनरेशन। खड़िए सर, कोई बात नहीं। आईफोन 13 प्रो, 13 मिनी, 13 प्रो मैक्स, 14 प्लस, SE3 जनरेशन में, SE3 में भी आता है। आपका 13 रह गया, अब बोलो। बोलना आसान है, करना मुश्किल है ना। ठीक है, अभी सबको वैसे ही पता चल गया होगा किस किस में आता है, इतनी बार रिपीट होके है। तो क्या रह गया? आईपैड सर, की बात iPhone नहीं हो की रही बात है, कर रहे हैं, आईफोन iPhone। की बात हो रही है। ना हम मैकबुक की बात कर रहे हैं, ना एप्पल टीवी की बात कर रहे हैं, ना हम आईपैड की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ आईफोन की बात कर रहे हैं सर। ठीक है Okay. ठीक है ठीक है। आईफोन SE3 के अंदर CPU आता है, A15 CPU होता है, और 13 के अंदर A15 CPU आता है। क्या वो दोनों CPU सेम है? इनसे पूछेंगे ना हम। आईफोन सर मुझे SE3 नो आइडिया है, क्योंकि मैं गांव में रिपेयरिंग करता हूँ, मेरे पास आईफोन का फोन नहीं आता है। Okay. सर बोले थे सर्च करके बताओ, मैं सर्च करके बताया हूँ बस सर। बस ठीक है, थैंक यू सर। आपको भी गिफ्ट मिलेगा। वेट, SE3 का और सर अभी नहीं बोलना। देखो अभी इनके साथ चल रही ना हमारी गेम। नहीं 2 मिनट रुको भाई। SE3 का और आईफोन 13 का CPU आपने बोला सेम होता, सच में सेम होता? पूरा 15 से ज्यादा साइज में डिफरेंस रहता है। साइज में डिफरेंट रहता। चिप में डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस होता है? चिप में डिफरेंस है, सेम रहता है 15 का, लेकिन चिप में थोड़ा डिफरेंस 15 का। हाँ। 15 का, A15 का A15 का सेम। क्या डिफरेंस रहता? चलो नहीं भाई, क्या डिफरेंस रहता? चिप में जो वर्जन आता है वो A15 चिप है, उसमें थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस तो रहता ही। क्या डिफरेंस रहता? नहीं आप बता सकते हैं? सर दोनों सेम है सर।
दोनों CPS सेम रहेगा मेरे हिसाब से। थैंक यू सर। आप बताइए अब क्या चिप डिफरेंस क्या रहता है चिप में? सेम ही रहता है, पेप अंदर ही रहता है सब में, चिप में, लेकिन उसका जो क्वालिटी में वो ओके ओके ओके, आपको पता है ना, आप हाथ उठाइएगा। SE3 जो CPU है और iPhone 13 जो CPU है, इन दोनों में साइज में कुछ फर्क है क्या? हाँ साइज का फर्क नहीं है? नहीं कितने है? लोग बोलते हैं साइज का फर्क है? किसी को लगता है कि साइज का फर्क नहीं है? किसी को लगता है साइज का फर्क है? आइए सर, वही आप ही आओ। नहीं 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 वो आइए। अब एक और है, अभी तो क्वेश्चन कौन सा खत्म हो गया भैया? टी शर्ट हाँ, कुछ वो RPS या कुछ, क्या फर्क रहता भैया? सर साइज का अंतर नहीं होता, हर्ट्स का अंतर होता है। ओके जाओ वापस, अभी टी शर्ट लेके जाओ। टी शर्ट ले हाँ जी सर, आप बताइए। आप बताइए सर जी, क्या फर्क रहता? क्या रहता? ऊपर की रैम का? नहीं सर। क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाथ खड़ा करो। कोई एक एक्सप्लेन करते हैं यार, हमारे आ को भी जाइए। ज्यादा लंबा नहीं खींचना। जल्दी 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 बताइए सर। सेम है? नहीं सर, सॉरी, इतने सारे बोल रहे थे हम, किसी को भी उठा सकते थे फिर तो। हाँ हाँ, क्या हम उसे iPhone A15 CPU की स्टेंसिल में रीबोल कर सकते हैं SE3 का CPU? हाँ, यस, नो, हु सेड नो, व्हाई? हाँ, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, अब तो बताइए बताइए। देखिए साथ ही साथ है ना, कृष्णा सर पीछे प्रैक्टिकल नहीं, कर भी नहीं। रहे हैं, एक मिनट, नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, कर एक भी रहे हैं सेकंड बस। मदरबोर्ड पे, जल्दी जल्दी वो भी देख लो आप। भैया, इतना टाइम दे दिया देखने के लिए, अब क्यों? इज चेकिंग ईच एंड No, no, एवरी no, लाइन no, विद no, 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 RPS, मल्टीटास्किंग। गिफ्ट साइड पे बड़ा रहेगा लगता है। बोलिए सर। देख सकते हैं आप, हाँ, ग्रीन लाइन बोलो बोलो। आर शोइंग ओके कंपेयर्ड विद डेटाबेस ऑफ 6 चलो मल्टीमीटर्स। अभी और क्वेश्चन को आसान करते हैं। A15 CPU की स्टेंसिल से SE3 का CPU रिवॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ तो नहीं, जवाब नहीं है, छोड़ दो सर, ये नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। अब ये SE3 अब और आपको ये बता अलग दें है। हम। iPhone SE3 में A15 CPU है और SE3 के अंदर A15 CPU है, iPhone 13 के अंदर A15 CPU है, बट SE3 का जो CPU है वो iPhone 13 से छोटा है। कोड दे दें, कोड। उसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा है। कभी भी आपके पास में स्वैपिंग के लिए या CPU के लिए आपके पास में फोन आता है, जब आप CPU तो उतार लोगे, आईफोन का जो CPU है आपका 15, वो दिखने में आपको लगेगा कि हाँ सेम सा होगा। जिस टाइम आप रिवॉल्व करने बैठोगे ना, तो उसकी जो स्टेंसिल है ना A15 CPU की, वो बराबर नहीं बैठेगी उसके ऊपर, क्योंकि अपना SE3 का CPU थोड़ा छोटा है। किसी को देखना है लाइव? रियल में छोटा है? मैं एक्सप्लेन करता हूं, दिखाता हूं अभी स्क्रीन पे। बस बस एक सेकंड, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। यार क्वेश्चन ज्यादा टफ हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है हमारे पास। चलो अभी एंड्रॉइड वाला ही क्वेश्चन चलेगा, एक और। एक साल का प्रगमाफिक्स, एक साल का प्रगमाफिक्स, एक साल का प्रगमाफिक्स, और अगर आपके पास अभी ऑलरेडी है तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। गाइस क्लैपिंग। दो फोन, दो फोन। चलो एक और क्वेश्चन है अभी। किसी भी डिजिटल गैजेट को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? जैसे किसी आईसी को वर्क करने के लिए
उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? एक जना जो पूरा अच्छे से बता सके बताइए। किसी भी डिजिटल गैजेट को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, जैसे किसी आईसी को वर्क करने के लिए उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा? बोलिए कृष्णा जी, कृष्णा सर आइए। कुछ बोल रहे? किसी भी आईसी को ऑपरेट करना है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो वही चीज़ है ना, आप क्या कह रहे हैं? फुल डिटेल में बताएंगे, शॉर्टकट में बताएंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। फुल डिटेल में बता सकते हैं सर? डाटा, क्लॉक, वोल्टेज, पीसी रेड जी शॉर्टकट पता है मुझे एक्चुअली। कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कोई थोड़ा सा? आइए सर। हाँ आइए आइए, छोड़ो, बताइए सर। डाटा, क्लॉक, नहीं कृष्णा जी आइए। ग्राउंड वोल्टेज, ग्राउंड, एक एक करके सबको बारी मिलेगी, आ जाइए। डाटा, सिग्नल, क्लॉक, इसके बाद वोल्टेज जो होता है, मतलब पी सबका फुल फॉर्म, मतलब सुनिए शॉर्टकट पता है एक्चुअली, भूल रहा हूँ बाकी पीसी। एक एक करके माइक सबको दो, देखते हैं, बोलिए। आईसी का पहले तो उसको प्रोटोकॉल चाहिए, प्रोटोकॉल के बाद उसको वोल्टेज चाहिए ऑपरेट करने के लिए। नहीं प्रोटोकॉल पूरा हो गया तो फिर उसको वोल्टेज देंगे तो आईसी ऑन होगा। तीन चीज़ों की जरूरत है, वोल्ट इन, आउट और ग्राउंड, तब जाके वो एक्टिव। नहीं, डेटा लाइन भी जरूरी है। प्रोटोकॉल लगेगा, वोल्टेज लगेगा, डेटा लगेगा, क्लॉक लगेगा, इनेबल सिग्नल लगेगा, इनेबल सिग्नल। निक्की लाते सीधे करो सर, मैं बताऊं। सर, किसी भी डिवाइस को, डिजिटल डिवाइस को चलने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वोल्टेज, ठीक है। दूसरा उसका प्रोटोकॉल लाइंस, और तीसरा जो कि क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी बनेगी तभी वो कोई भी प्रोटोकॉल काम करेगा। मिल गया? इनपुट सिग्नल सर, इनपुट सिग्नल इनपुट कुछ नहीं आएगा तो आउटपुट सिग्नल। रीसेट एनेबल डाटा, आउटपुट की बात नहीं है। एक आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है उसको चलने के लिए? बस। और सॉफ्टवेयर भी नीड है। डिजिटल अगर कोई डिवाइस है तो सॉफ्टवेयर भी नीड है, लेकिन आईसी की वर्किंग के लिए जी इनपुट सिग्नल और डाटा क्लॉक हो गया। सर, एक तो वीपीएच वोल्टेज चाहिए, एक इनेबल, एक डाटा क्लॉक और एक ग्राउंड। ग्राउंड के बिना भी नहीं चलेगा सर। आपने एमएमसी वाला बोला, क्या क्या बोला? एक मौका और दो। डिजिटल आईसीयू सर, एक तो वीपीएच वोल्टेज, एक इनेबल, वीपीएच बेसिस जो भी। इनपुट वोल्टेज चाहिए, कमांड चाहिए, ईएन सिग्नल चाहिए, ग्राउंड चाहिए, और आउटसाइड उसका जो आईसी हिट होता है वो कचरा फिल्टर करने के लिए। देखो 5 प्रोटोकॉल है, वोल्टेज इन, एनेबल, I2C, रीसेट, वोल्टेज आउट, खत्म। बहुत इजी है। ग्राउंड तो रहेगा ही रहेगा। वोल्टेज इन, एनेबल, I2C, रीसेट, वोल्टेज आउट, ठीक है। ये प्रोटोकॉल ही है, ग्राउंड की जरूरत नहीं। ठीक है, एक बात बता देता हूं, अभी रोनी सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जिसने रोनी सर की क्लास ज्वाइन नहीं किया, अगर जिसने अभी बुकिंग नहीं करके हैं वो बुक कर लीजिए। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। उनको ट्रैवल करने के लिए 36 आवर्स लगते हैं। वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू, और बहुत अच्छे, ही इज द क्रिएटर ऑफ द किलर बॉक्स, ISP। जो जिसको जरूरत है वो चीज आप जो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन समझ सकते हैं।
अगर नहीं करके हैं तो अभी थोड़ी देर पे क्लास स्टार्ट होने वाली है। दीपक सर की इधर इंस्टीट्यूट पे उनकी क्लास होने वाली है, तो फौरन बुक करवा लीजिए। फिर वापस अगर इनके पास सीखने जाना तो करीबन 4 से 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, और वक्त तो हालत खराब हो जाएगी, और उधर पे हिंदी ट्रांसलेटर नहीं मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रगमा फिक्स के बारे में सिर्फ बहुत टाइम हो गया। एक छोटा सा, चलो बहुत इजी है यार, अपने को गिफ्ट अपने पास नहीं रखने, जो मर्जी हो जाए चाहे यार। थर्मल रजिस्टर क्या है और इसके कितने टाइप के हैं और किस में यूज आता है? ठीक है, ये दीपक सर की क्लास में भी करा सकते हैं सर। सर अभी कराएंगे, एक सेकंड बस, उसके बाद दीपक सर की क्लास में भी कंटिन्यू रहेंगे हम। 2 होते। वेरी गुड। कौन बोले एनटीसी और पीटीसी? आ जाइए सर। वेरी गुड, ठीक है। प्रगमाफिक्स की सुनो, प्रगमाफिक्स की डिटेल्स वाली क्लास अभी मेरे को रिक्वेस्ट आई, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वीडियो बना के डालूंगा। टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत ये है, टाइट शेड्यूल है, सो मैं माफी चाहता हूं कि पूरा टाइम कवर नहीं कर सका। तो संजय परमार जी कैसा है क्या बोल के, L3 मिनी के हमारे विनर है। अच्छा, आप फुल फॉर्म बताएंगे सर? नो सर, गिफ्ट बैक बैक बैक। जाइए सर, आइए आप बताइए, आइए। ठीक है, इसी से मैं अपनी क्लास खत्म करता हूँ। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। नहीं विशाल भाई, अगर बता, अरे फुल फॉर्म बताएंगे बस, हो गया खत्म। बताइए बताइए ना सर, माइक दीजिए। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टर। थैंक यू। वेरी गुड। नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट, टेम्परेचर और थर्मल दोनों एक ही है। नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट, पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट, प्रॉपर था आंसर। तो नहीं सर, ठीक है, नितिन सर बता देंगे सीपीयू का, उसके बाद बता के हम क्लास खत्म कर देंगे। होस्ट भी हमारी आने वाले हैं, लीजिए सर। तो सर आपको देखो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने यार ये गिफ्ट बचाने के लिए आपसे कुछ छुपाया या कुछ ऐसा। अब आपको हम सीधा सीधा दिखा रहे हैं। ये देखिए, SC3A15 CPU, राइट? SC3A15 CPU चिपसेट बायोनिक, और यहीं पास में है A15 CPU, सब कुछ सिमिलर। कंपनी पागल नहीं है भाई, अगर वो 2-2 स्टेंसिल के लिए वो अपना 2-2 चीजें एक ही के लिए दे रहे, साइज का डिफरेंस है इसमें। अगर आप इस अपना A15 की स्टेंसिल से अपना SC3 का CPU रिवॉल्व करेंगे, नहीं होगा। SC3 की स्टेंसिल से A15 CPU रिवॉल्व करेंगे, नहीं होगा। इसका जो बेसिकली जो कोर है वो हमारा सेम होता है दोनों का, लेकिन जो इसकी एसेसरी एरिया के पॉइंट्स रहते हैं ना, वो उसमें ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से जो SC3 का CPU है वो आप कभी भी अपना 13 की स्टेंसिल से रिवॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बकायदा स्टेंसिल का प्राइस तक लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। और अगर बाकी अगर किसी नहीं 2 मिनट बस, अगर किसी को बाकी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आर्ट्स बेंगलोर नहीं सॉरी सर, तो प्रगमा फिक्स इंडिया। जो अभी एक गिफ्ट हम अनाउंस करेंगे रोनी विल्चेस क्लास के अंदर। ये गिफ्ट बचा है अब दीपक सर बता, लेकिन अब क्वेश्चन हमारे से भी टफ रहने वाला है, ये याद रखना। दीपक सर बताएंगे अभी।